देखिए, आज का जो वीडियो है आर्यावर्त बड़ौदा प्रथम ग्रामीण बैंक यूपी ग्रामीण बैंक की सभी सेवाएं बंद को लेकर ग्राहकों को बहुत परेशानी हो रहा है। इसी को लेकर के अपडेट है। इस पर वीडियो हम पहले बनाना चाह रहे थे, लेकिन पूरी जानकारी लेकर आए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम वीडियो देखो लेट से लेकर आते हैं, पूरी जानकारी को लेकर आते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, पूरी जानकारी यहां पर देने वाले हैं कि क्या बहुत सारा बैंकों का मर्जर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है। पता है, पीएम किसान का पैसा इस तरह लोगों का फंसेगा, वृद्धा पेंशन लोगों का फंसेगा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारा पेंशन है, सरकारी योजना का जो पैसा आएगा वो सही तरीके से यूपी वालों को नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे? अभी वृद्धा पेंशन भेजा गया तो लोगों का पैसा नहीं आ पा रहा, यही वजह है। इसी को लेकर के हमने वीडियो भी बनाया। और पीएम किसान का पैसा आने वाला है साथियों, तो यह दिवाली का तोहफा भी मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर इस वजह से नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा। चलिए पूरा बताते हैं क्या अपडेट है, यहाँ पर क्या जानकारी है, पूरी तरीके से बताने वाले। पूरा बने रहना, क्योंकि बैंकों का मर्जर हो रहा है। और पहले भी बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ, जैसे कि इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्जर हुआ, तो वहां पर परेशानी हुआ था। जो लोगों ने इलाहाबाद बैंक का खाता दिया था पीएम किसान में, वृद्धा पेंशन में, विकलांग पेंशन में और भी बहुत सारे सरकारी स्कीम में, उसका पैसा नहीं घुस पाया। 1-2 महीना तक उसको परेशानी हुआ, किस्त लेने में 2-4-5 महीना तक लोगों को 1 साल तक परेशानी हुआ। तो इसी को लेकर के पूरी जानकारी देने हैं, क्या करना है नहीं करना पूरा बताने वाले। बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बैंकों का और मर्जर होने वाला है। देखो यहां पर क्या है, आर्यावर्त बड़ौदा और प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि यूपी ग्रामीण बैंक की एक सेवाएं फिलहाल बंद हुई है। आप लोगों को पता ही होगा, इसका अपडेट आप लोगों को मिला था, 10 दिन लगभग हो गया है। और क्योंकि इन सभी बैंकों का एकीकरण होकर, यानी कि मर्जर किया गया, एक बैंक में इसको मिला दिया गया है। अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बैंक के नाम से सभी शाखाएं संचालित हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, ध्यान से समझिए, और भी दूसरी जगह का वो भी उसको भी समझना। यह बदलाव केंद्र सरकार की वन स्टेट वन आरआरवी नीति के तहत किया गया है। समझ पा रहे हो? और देखिए यहां पर क्या, जिससे कि प्रदेश में अब केवल एक ग्रामीण बैंक का काम करेगा। यह बिहार में भी हुआ था, आप लोग को पता ही है। धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, धीरे धीरे सारे राज्य में यह होने वाला, क्योंकि ग्रामीण बैंक सिर्फ एक होगा। अब ये नहीं कि 5-5 को ग्रामीण बैंक चलेगा, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, तो आपका आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, तो अलग अलग ग्रामीण बैंक अब नहीं रहेगा, सिर्फ एक ग्रामीण बैंक एक स्टेट में होगा। ये सरकार ने पहले भी घोषणा किया था, और अब यही चीज किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, ग्राहकों का पैसे का क्या होगा, बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब देंगे। बने रहना। देखो भाई, आपका जमा हुए पैसे जो भी है, आप पैसे जमा किए हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कोई आरडी किया है, या तो सेविंग अकाउंट है, सभी सुरक्षित है, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है इन्हें दूसरे बैंक यानी यूपी ग्रामीण बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है। समझ पा रहे हो? आपका खाता ही ट्रांसफर हो जाएगा, अकाउंट नंबर वही रहेगा, आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि खाता ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका खाता नंबर बदलेगा नहीं, खाता नंबर वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, बैंक बंद या विलय के चलते आपके खाते और जमा राशि का भुगतान नुकसान नहीं होगा, याद रखिए, किसी भी तरह का पैसा आपका नुकसान नहीं होगा। सभी वर्तमान खाते जितने भी आपका है, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह को नया बैंक संभालेगा। समझ पा रहे हो? देखो आपको एटीएम कार्ड नया इशू किया जाएगा, वो पुराना एटीएम काम नहीं करेगा। बैंक मर्जर हुआ, आपको नया एटीएम लिया जाएगा। पासबुक भी आपको नया दिया जाएगा, जिस बैंक में मर्जर होता है उस बैंक को अपना नया पासबुक आपको देगा। ठीक है, अब देखिए आपको चेकबुक, खाता, आईएफएससी कोड में भी बदलाव की सूचना, चेकबुक भी बदल जाएगा, आईएफएससी कोड भी बदल जाएगा। और बैंकों द्वारा समय पर ये जानकारी होती है, जितने भी बैंक अभी मर्जर हुआ है सब तो यही हुआ है। पासबुक चेंज हो गया है, एटीएम चेंज हो गया है, आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है, ठीक है, चेकबुक चेंज हो गया है, तो ये सब चीजें चेंज तो होगा ही। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया आपकी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम यानी DICGC के अंतर्गत 5 लाख तक सुरक्षित रहता है। मान लीजिए कोई भी बैंक अगर मान लीजिए दिवालिया घोषित होता है या नुकसान में जाता है, तो बैंक जो है 5 लाख तक आपका गारंटेड है। आरबीआई आपको 5 लाख तक का देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आप लोग को पता ही है। उसके बाद देखिए, मतलब कि यह सुनिश्चित की गई है सरकार के द्वारा, और सेवाएं अस्थायी रूप से क्यों बंद हुई, देखिए समझिए। यह सेवा ऐतिहासिक डेटा, खाते और सॉफ्टवेयर की एकता, सॉफ्टवेयर माइग्रेशन जो होता है एंड इंटीग्रेशन होता है,
उसके कारण से अस्थायी रूप से प्रभावित हुई। यार अभी कुछ समय तक ये रहेगा भाई। अभी सेवाएं जब कोई बैंक मर्जर होता है तो उसका सॉफ्टवेयर में बदलाव हो जाता है, दो बैंक मिलकर एक साथ हो जाते हैं, सारे डेटा को दूसरे बैंक के डेटा में उसको शिफ्ट किया जाता है, तो वहां पर तो टाइम लगेगा ही। अपडेशन का काम चलता है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, समझ रहे हो। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेवाएं प्रभावित होती है। सभी बैंकिंग कामकाज नए यूपी ग्रामीण बैंक में चलेगा। जितने भी यूपी ग्रामीण बैंक है, जो नया यूपी ग्रामीण बैंक बना, उसमें आपका सारे कुछ सेवाएं सुचारू रूप से चलेगा। और देखो नया आईएफएससी कोड आपको मिलेगा, और खाता की जानकारी अन्य अपडेट ग्राहकों को देने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। अब किसी भी तरह की समस्या आने की स्थिति में अपने ब्रांच या कस्टमर केयर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं, या तो ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। आप देखिए आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए अपने ब्रांच में या ग्राहक सेवा केंद्र पर आपको संपर्क करना है, और यदि कोई नया दस्तावेज या प्रक्रिया मांगी जाए तो उसे समय पर पूरा करें आप। और देखिए पासबुक, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पासबुक हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, एटीएम कार्ड में बदलाव संबंधी जानकारी की ओर से आधिकारिक सूचना आने के बाद ही अपडेट करें, समझ पा रहे हो। और उसके बाद क्या, ग्राहकों को पैसे विलय के बाद की पूरी सुरक्षित है। सभी नए सेवा एवं खाते पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आप आर्यावर्त भूल जाइए, जो आर्यावर्त आप लोग बोल रहे थे ना, आर्यावर्त बड़ौदा ग्रामीण बैंक, तो उसको भूल जाइए, आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक समझिए, क्योंकि उसमें मर्जर कर दिया गया है इस खाते को भाई। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर भी बता दिए कि सेवाएं बंद होने पर ग्राहकों को किससे और कैसे संपर्क करना है। आपको हेल्पलाइन में जाके संपर्क कर सकते हो, कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। अब कस्टमर केयर का नंबर भी हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए सेवाएं किसी भी समस्या की स्थिति में आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा से संपर्क करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका खाता, मान लेते हैं कि आपका खाता आर्यावर्त या बड़ोदरा यूपी या प्रथमा ग्रामीण बैंक में भी हो, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में संपर्क करना है। और देखिए टोल फ्री नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 1800-180-0225। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, 1800-180-0225, ठीक है। इस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हो, और यहां से आप जानकारी ले सकते हो, समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये सेवाएं आपका उपलब्ध रहेंगे, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होने वाला है, समझ पा रहे हो। किसी भी तरह की कोई परेशानी होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और यहां से जानकारी आप लोग ले सकते हो भाई, ठीक है। चलिए अब अगला अपडेट आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पर हमने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हो, या तो ब्रांच में संपर्क कर सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या वजह है, बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हो, या फिर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हो, आपको तीनों का ये मर्जर जो हुआ है ना, इन तीनों बैंकों का मर्जर करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया, याद रखिएगा। मतलब कि कौन कौन बैंक था एक बार ध्यान से समझिए। आपका बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक 1 नंबर, दूसरा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक 2 नंबर, तीसरा आपका है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, यानी 3 बैंक मिलकर बन गया आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इसी के हेल्पलाइन का नंबर हमने आपको दिया था। यहाँ पर आपका इन तीनों में से किसी भी बैंक में आपका जो है तो आप पूरी तरीके से वीडियो में देखें, हमने पूरी तरीके से आप लोग को बताया है। और आप लोग को समझना होगा, किसी भी तरह का आप लोग का जो भी एटीएम कार्ड जो निष्क्रिय हो चुका है, समझ लीजिए, क्योंकि वो एटीएम कार्ड आपका जो है अब जो है नया आपको मिलेगा। जैसे देखो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भी बनाया गया, बिहार में भी आपको याद होगा बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया, बहुत सारा ग्रामीण बैंक बिहार में भी चल रहा था, उत्तर ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सबको बनाया गया बिहार ग्रामीण बैंक। समझ रहे, प्रदेश के नाम से ग्रामीण बैंक एक दिया गया। उसी तरीके से सिर्फ ग्रामीण बैंक अब एक होगा हर एक राज्य में। तो यानी कि अब ये आरआरबी एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, सभी छोटे छोटे जितने भी आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उनका मर्जर किया गया। सरकार ने जो है 1 मई 2025 से अब इसका जो है विलय किया। अब सॉफ्टवेयर में ये बदलाव था, नाम बदला, लेकिन सारी सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेगी। बैंक आईएफएससी कोड में जो है अब जो लेन देन करते थे उसका चेंज हो गया है, ठीक है। नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से जो पैसा भेजते थे उसमें जो है आईएफएससी कोड में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। अब यूपीआई से भी किसी भी अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसा भेजते हैं तो उसमें आपको जो है आईएफएससी कोड जो है डालना होता है, ठीक है। आईएफएससी कोड भी चेंज हो चुका है, तो इन तीनों बैंकों का भी अलग अलग आईएफएससी कोड
हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो है एक ही हो गया। अब एक ही आईएफएससी कोड पर यहाँ होगा तीनों बैंकों का। यूपी ग्रामीण बैंक का एक नया आईएफएससी कोड बन चुका है, समझ पा रहे हो। तीन बैंकों का मिलकर एक ही आईएफएससी कोड है, जो कि आपको यहाँ पर ये 15/9/2025 से ही अप्लाई कर दिया गया। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। अब आपको यूपी ग्रामीण बैंक में पैसा भेजना हो, यानी आपको प्रथमा ग्रामीण बैंक में पैसा भेजना हो, या बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक में भेजना हो, या फिर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में पैसा भेजना हो, ठीक है, तो अब यूपी ग्रामीण बैंक का हो चुका है। आपको नया आईएफएससी कोड डालना होगा। पुराना आईएफएससी कोड डालोगे तो पैसा ट्रांसफर ही नहीं होगा भाई, पेंडिंग हो जाएगा, पैसा फंस सकता है, याद रखिए। इसलिए आप लोग को बता दें, यहाँ चेंजेस कर दिया गया है। लेन देन की सर्विसेज पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, और यहाँ पर सेवाएं, गैर वित्तीय सेवाएं जो भी बैंक की चाहे थी, वो ऑनलाइन जो भी थे, सारी शाखाएं माध्यम सारी जो है ब्लॉक कर दी गई थी बैंक के द्वारा। तो पूरी तरीके से सेवाएं रोक दी गई थी। अब यूपी ग्रामीण बैंक कब तक रहेगी सेवाएं, ये दोबारा सर्विसेज शुरू की गई है। कुछ कुछ सेवाएं अभी भी बंद है, सारी सेवाएं चालू नहीं की गई है। और एटीएम जो है निष्क्रिय हो, आप कैसे आप उसे सक्रिय करेंगे। साथ ही इस बैंक की तरफ से नई चीजें भी लॉन्च की गई है। अब आप लोग बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे करते थे, आपको हमने बताया था आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग करते थे दूसरे बैंक में, उसी तरीके से आप लोग यहां पर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लोग समझिएगा, आप सभी को पता होगा कि 1 मई 2025 से इन तीनों बैंकों का मर्जर करके क्या किया गया, एक बैंक बना दिया, जिसका नाम रखा गया यूपी ग्रामीण बैंक। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, पूरे प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, अभी तक सभी राज्यों में जितने भी छोटे छोटे ग्रामीण बैंक थे, उन सभी का मर्जर करके एक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंक बनाया। याद रखिएगा, एक ही ग्रामीण बैंक अब रहा उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तर ग्रामीण बैंक हो, उसी तरीके से किया गया है, समझ रहे हो। आप देखिए, जैसे बहुत सारे राष्ट्र, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, पंजाब में पंजाब ग्रामीण बैंक है, समझ रहे हो। 2025 5 अक्टूबर से पूरी तरीके से सेवाएं ब्लॉक रही, 5 अक्टूबर से ही ब्लॉक रहा। इस सर्विसेज में 6 अक्टूबर से शुरू हो गया। और देखिए, अगर आपको पैसे का लेन देन करना है तो आप लोग, बहुत सारे लोग परेशान थे कि कैसे होगा कैसे, तो 5 दिन तक ये सेवाएं बाधित रही, फिर सेवाएं शुरू हो गई। आप लोग को बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आपको खाता खुलवाना, आधार सीडिंग करवाना, कुछ भी करना हो तो यहाँ पर आप जो है 5-10 दिन तक आप लोगों ने नहीं कर पाया था, अब शुरू हो गया। अब बैंक में जाइए, बैलेंस इंक्वायरी सारा कुछ आप कर पाएंगे, समझ रहे हो। टोल फ्री नंबर भी हमने आप लोग को बताया है, उस पर मिस कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, कॉल करके, समझ रहे हो। तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग कर सकते हो भाई। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करना, हम आप लोग बता देंगे। आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वेटीएम सब कुछ चलवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सेवाएं, कुछ सेवाएं अभी भी बाधित है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर में अपडेट है, बदलाव है, थोड़ा सा सर्वर का, कोई भी बैंक जब मर्जर होता है तो थोड़ा सा भाई टाइम लगता है। तो जरूरी नहीं कि अभी आप करें तो हो जाएगा, हो सकता है आज ना हो, कल ना हो, परसों हो, लेकिन होगा। अब सेवाएं पूरी तरीके से धीरे धीरे वर्क पर आ रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रांचें खुली है, लेकिन वहां पर आपका कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, वित्तीय ट्रांजैक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने, अब देखो ये 5 अक्टूबर तक बंद था, बाकी अभी 10 शुरू हो गया है। आज देखिए 17 तारीख हो चुका है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, सेवाएं यहाँ पर निश्चित रूप से चालू हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है, समझ। जिस तरीके से आप सक्रिय कर पाएंगे, सारे कुछ कर पाएंगे। और देखिए सारी सेवाएं जो है यहाँ पर बंद था 5 दिन तक, लोगों को बहुत परेशानी हुआ था। तो आप लोग बताएंगे भाई कोई तरह का दिक्कत है, बस नया आईएफएससी कोड, ध्यान रखना भाई, कोई भी पैसा ऐसे मत भेज देना, बता रहा हूं मैं। नया आईएफएससी कोड बना है, आप लोग अगर ऐसा करोगे तो पैसा हो सकता है फंस जाए। बहुत सारे लोग वृद्धा पेंशन में दिया, तो वहां पर जाके बैंक में जाके नया पासबुक ले लो, नया एटीएम कार्ड ले लो, नया जो है चेकबुक ले लो, जिसको भी चाहिए बदलवा लो, क्योंकि एटीएम भी बदल चुका है, आईएफएससी कोड भी बदल चुका है बैंक का, पासबुक भी बदल चुका है बैंक का आपका, क्योंकि बैंक का नाम ही बदल गया है, साथ ही साथ चेकबुक भी बदल गया है। तो वहां पर ब्रांच में जाके आप नया पासबुक, एटीएम कार्ड और नया, जिस तरह बिहार में उत्तर बिहार बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक चलता था या नहीं चलता था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुआ। ये 3 बैंक का मर्जर हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यहां पर आपका आर्यावर्त हो गया ग्रामीण बैंक, बड़ोदरा प्रथमा ग्रामीण बैंक हो गया, इस तरीके से यहां पर हुआ है। बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, 3 बैंक का मर्जर हो गया, यूपी ग्रामीण बैंक नया बैंक बना है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर आपको यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से पासबुक मिलेगा, एटीएम मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, आप जो भी सेवाएं हैं सारे कुछ अब यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से होगी।
और हमने नंबर भी आप लोगों को दिया, उस पर कॉल करके जानकारी ले लो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आईएफएससी कोड से रिलेटेड, आपका एटीएम से रिलेटेड, पासबुक से रिलेटेड, कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, कैसे मिलेगा क्या। ऐसे तो ब्रांच चले जाओ भाई, सारा कुछ समाधान हो जाएगा। ठीक है, जरूरी, क्योंकि अभी पीएम किसान का पैसा, वृद्धा पेंशन लोगों का, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और आपका सरकारी स्कीम का बहुत सारा पैसा आता है, बच्चों का स्कॉलरशिप आता है, बहुत सारे बच्चों का खाता था ग्रामीण बैंक में, तो उसका भी पैसा हो सकता है वहां पर फंस जाए। सब समझ रहे हो, तो ये दिक्कत है, समझ पा रहे हो। सब्सिडी हो गया, गैस का सब्सिडी हो गया, आपका सरकार की तरफ से बहुत सारे अनुदान दिए जाते हैं, जो कि पैसा बहुत सारे लोगों का वहां पर पता नहीं रहेगा, तो भाई खाता नंबर दिया, आईएफएससी कोड वहां पहले अलग था, अब आईएफएससी कोड अलग हो गया। ठीक है, तो ये जरूरी है समझना और आप लोगों को मानना। समझ पा रहे हो, तो आप लोगों को इस वीडियो में हम यही बताएंगे। आप लोग सारे लोग किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करना, ब्रांच चल जाना या तो हेल्पलाइन पर कॉल कर लेना। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर। देखो, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेशनल देता है, हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बना पाते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आपका बैंक में भी इस बैंक में खाता था, जरूर कमेंट करना भाई। ठीक है, और लाइक करके कमेंट कर देना। ठीक है, इसी यार घंटी को बजा देना, एक बार घंटी जैसे बजाते हो मंदिर में जाके, उसी तरीके से बजा देना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।